श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 2 अप्रैल और आज है चैत्र नवरात्रि की पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन जो हम आम की कोमल 11 पत्तियों वाला उपाय है उसे करेंगे, जिससे हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी धन की परेशानी चली आ रही वह सभी समाप्त हो जाएगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और घर से जो रोग है वो उल्टे पैर भाग जाएंगे। कुल मिला के हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला यह उपाय है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। हमारा पहला उपाय है मित्रों, कर्ज से हमें मुक्ति दिलाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको यहाँ पे एक आम का पत्ता दिख रहा है। हमें आम का पत्ता नहीं लेना है, बल्कि उसकी जो कोमल वाली डंडी होती है वो लेना है। तो कोमल कोमल पत्तों के आपको डंडी लेनी, एक बड़ी सी डंडी ले लीजिएगा। कोमल पत्ते की ही लीजिएगा, वरना सख्त रहती उसका उपाय हम नहीं कर पाएंगे। इसको तोड़ लेंगे आप, और ध्यान से तोड़िएगा, क्योंकि इस समय आम के पौधे पे ना बौर आ गया, तो बौर ना टूटने पाए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। इसके डंडी को तोड़ने के बाद में आप उसके छोटे छोटे 11 टुकड़े कर लेंगे। यहाँ मैंने बड़ी सी दिखाई, इतनी बड़ी तो होती भी नहीं है, आपको समझाने के लिए बस आप इस डंडे की छोटी छोटी 11 टुकड़े कर लेंगे मित्रों। इसके बाद में इन 11 टुकड़ों को लेंगे और आपको लेना है शहद। थोड़ा सा शहद, आधे से 1 चम्मच छोटा सा लीजिएगा। और उसके बाद में ये जो 11 डंडियाँ ली, इसमें से आप एक तरफ के हिस्से पे शहद लगा लेंगे, ठीक है। किसी एक डंडे पे एक तरफ हिस्से पे शहद लगा लेंगे। इसके बाद में इन सभी डंडियों को आप मौली से बांध लीजिएगा, वरना ये बिखर जाएंगे और आपको उपाय करने में परेशानी हो। साथ ही में एक तांबे के कलश में मित्रों जल लेंगे। जल लेने के बाद में आप इन सभी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। आपको ये उपाय अपने घर पर ही करना है। अगर घर पे शिवलिंग नहीं है तब आप महादेव जी के मंदिर में जाके कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माता के अशोक सुंदरी के स्थान पे जिस तरफ आपने डंडी में शहद लगाया है वह हिस्सा महादेव की तरफ होगा, और जिस तरफ शहद नहीं लगा है वह हिस्सा माता सुख सुंदरी की तरफ करके आपको इन सभी डंडियों को महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको आपकी जो इच्छा है उसे कहेंगे। कर्ज मुक्ति का जो उपाय है, महादेव से विनती करने के बाद में एक सफ़ेद रुमाल लेके जाना है, और जिस डंडी पे शहद लगा उस डंडी के एक बिंदी सफ़ेद रुमाल पे लगा लेनी, ठीक है। इतना करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव के नाम से मित्रों महादेव जी की शिवलिंग पे जल समर्पित कर देंगे। और जल समर्पित करने के बाद में उस रुमाल को आपको अपने पॉकेट में रख लेना है। जो भी व्यक्ति आपका धन वापस नहीं करता, आपको उससे मिलते समय उस रुमाल को अपने पॉकेट में रखना है। इतना करने के बाद में जिस व्यक्ति से आपका कर्ज ले रखा है वापस नहीं करता, उस पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो 15 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो वापस कर देगा। बहुत ही असरदार और चमत्कार उपाय है मित्रों, आप सभी लोग इसे करिएगा ज़रूर। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। जो हमारा दूसरा उपाय है वो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी ना हो। एक बेलपत्र लेने के बाद में मित्रों आपको लेना पड़ेगा इत्र। ध्यान रखिएगा मित्रों, इत्र लेना है, परफ्यूम नहीं लेना है। इत्र लेंगे और एक बेलपत्र लेंगे। इन दोनों को लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इस बार आपको यहाँ पर 3 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप किसी बड़े पात्र में जल लेके जाइएगा, क्योंकि हमें 3 बार महादेव जी का जलाभिषेक करना है, अलग अलग तरीक़ों से और अलग अलग सामग्री से, ठीक है। तो 3 लोटे आपको जल ले जाना है, किसी बड़े पात्र में ले लीजिएगा। इसके बाद इन जल सभी चीज़ों को लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग पे जाएंगे मित्रों। सबसे पहला जो जल आप 1 लोटा चढ़ाएंगे, उसमें जल और जल के साथ इत्र की कुछ बूंदें डाल लेंगे। पहला लोटा आपको जल और इत्र वाला चढ़ाना है, ठीक है। पहला लोटा जल चढ़ाने के बाद में और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे लोटे के जल में आपको बेलपत्र डाल लेनी है, यानी कि जल और जल के साथ में बेलपत्र वाला जल रहेगा। इसे आप महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। अब जब तीसरी बार आपको जल चढ़ाना है, तब तीसरी बार में आपका केवल और केवल जल रहेगा। इस बार आपको जल में कुछ नहीं डालना है, सादा जल रहेगा, उसे आप चढ़ा देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए
हुए मित्रों, इस पंचमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस 3 लोटे वाले जल का उपाय करता है मित्रों, यकीन मानिए उसकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण ज़रूर होती है। किसी कारण से अभी तक अधूरी रह गई थी, वह इस पंचमी तिथि नवरात्रि के उपलक्ष्य में वह जरूर पूर्ण होगी। तो आप सभी लोगों को यह 3 लोटे वाला विशेष उपाय जरूर करना है, जिससे महादेव जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर हमने वीडियो में 2 उपाय की बात कर ली है मित्रों। अब वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है मित्रों, वह है घर से निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने वाला उपाय। इसको करने के लिए आपको लेना है 1 से आधा चम्मच घी। गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। साथ ही में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर से शुद्ध जल। अगर गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा, अन्यथा जल से ही आपको इस उपाय को करना है। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव महादेव के पास जाएंगे, महादेव जी के शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहले आपको घी का लेपन करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब आप लेपन कर चुके हों, उनसे अपनी मनोकामना कह चुके हों, इसके बाद में आपको 1 से 2 बूंद थोड़ा सा बिल्कुल घी एक किसी छोटी सी पात्र में यानी कि कटोरी में या किसी भी पात्र में निकाल लेना है। इसमें निकालने के बाद में आपने जो तांबे के कलश में जल लिया है उसे आप चढ़ाएंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जब आप जल चढ़ा चुके हो तो एक बारी फिर से महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे, उनसे अपनी विनती कहेंगे। उनका आशीर्वाद लेने के बाद में आपको अपने घर पे जाना है। घर के प्रत्येक दरवाजे पे आपको इसी घी की एक एक बिंदी लगा देनी, प्रत्येक दरवाजे पे लगा दीजिएगा। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी निगेटिविटी आपके घर में आ गई है, वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो मित्रों, मैंने यहाँ पर आपको 3 महा उपायों को समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। इन उपायों को आप सभी लोग ज़रूर करेगा। महादेव के साथ साथ माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आपके परिवार पर बना रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।